ज़कात का हक़ कि कहाँ देना कहाँ नहीं देना, अल्लाह ने अपने नबी को भी इख्तियार नहीं दिया कि अय नबी तुम ज़कात के पैसे जहाँ चाहे खर्च कर दो। अल्लाह ने अपने नबी को भी इख्तियार नहीं दिया। नमाज कैसे पढ़ना कुरान में अल्लाह ने बयान नहीं किया। हज कैसे करना कुरान में अल्लाह ने बयान नहीं किया। ज़कात किसको देना अल्लाह ने पूरी तफसील से कुरान में बयान कर दिया है। इससे खुद अंदाज़ा कर लो कि ज़कात गलत जगह इस्तेमाल नहीं होगी। इस वास्ते एतमाद करके दो। अपने रिश्तेदारों में ऊपर और नीचे, बाप दादा, माँ, नाना नानी, दादा दादी, ऊपर तक नीचे बेटा बेटी, नवासा नवासी, पोता पोती, इनको छोड़कर भाई ज़रूरतमंद है, बहन ज़रूरतमंद है, खाला है, मामू है, चाचा है, फूफी है, भतीजा है, भांजा है, साला है, ससुर है, दामाद है, फला है, जो जो ज़रूरतमंद है। भिखारी दामाद जो जहेज़ मांगने आया था उसे ज़कात दे दो। तुम जहेज़ मांगे थे, भिखारी हो तो अब मोहताज हो, तो भिखारी दामाद को भी ज़कात दी जा सकती है। भिखारी साले को भी ज़कात दी जा सकती है। जो जो मोहताज हैं रिश्तेदारों में, सौतेली माँ, सौतेला बेटा, सौतेली बहन, सबको ज़कात दी जा सकती है। रिश्तेदारों में ज़कात दो। उसके बाद दूसरे दर्जे में मदारिस वाले, उलमा, हुफ़्फ़ाज़, दीन की खिदमत में लगे हुए, इनको इज़्ज़त एहतराम के साथ, ना रिश्तेदारों को बोल के देने की ज़रूरत है कि हम ज़कात दे रहे हैं, हदिया है बोल के दो, नीयत ज़कात की रखो। और इन जगहों पर अगर मदारिस को देते हैं तो बोल के दो कि ये ज़कात के पैसे हैं, सही जगह पर खर्च हो। उलमा हुफ़्फ़ाज़ को देते हैं तो उनके बारे में तहक़ीक़ कर लो, इनको ज़कात चलेगी नहीं चलेगी। बहुत सारे लोग रमज़ान के महीने में इमाम साहब को, ख़तीब साहब को मुसाफ़े में हदिया पैसे ला के देते हैं। और सुन लो, मैं इस मस्जिद का ख़तीब हूँ, मुझे ज़कात नहीं चलती। मुसाफ़े में ज़कात से मोहब्बत दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़कात नहीं चलती। हदिये तोहफ़े अलग चीज़ है, इजहार मोहब्बत उसी से होता है। लेकिन इस भोलेपन में ना रहो कि ये लोग आम तौर से गरीब ही होते हैं, इस वास्ते हमारे इमाम साहब भी गरीब, ख़तीब साहब भी गरीब। बोलना यह है कि तहक़ीक़ करके ज़कात दो, हर ऐरे गैरे को ज़कात देना नहीं है। डबल सवाब जहाँ मिलता है वो रिश्तेदार और दीनी इदारे। तीसरे दर्जे में है अपने पड़ोसियों को ज़कात दो। अपने पड़ोसियों को, तुमको मालूम है उनके हालात कैसे हैं। ये 3 जगह दर्जा बदर्जा हैं। उसके अलावा भीख मांगने के लिए रोड पे मस्जिद के सामने खड़े हैं, उनको ज़कात के पैसे दे रहे हैं। दुकान पे आ गए, उनको ज़कात के पैसे दे रहे हैं। कश्मीर से आ गए, उनको ज़कात के पैसे दे रहे हैं। बर्मा से आ गए, उनको ज़कात के पैसे दे रहे हैं। भाई ये ज़रूरतमंद है नहीं है, कैसे आप तहक़ीक़ करें? अगर आपको रहम आ रहा है कि मुल्क छोड़ के आ गए, कश्मीर के हालात ख़राब हैं, फलाएँ, अपना ज़ाती पैसा दो। पूरा काम ज़कात से निकालने की कई को फ़िक्र पड़ी है। मेहनत की कमाई दो उन गरीबों को, लेकिन ज़कात वहीं खर्च होगा जहाँ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत की रोशनी में आप हज़रात के सामने ज़कात से मुताल्लिक़, सदक़े फ़ितर से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी बातें अर्ज़ करनी हैं। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं,
वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा खैरुल लहुम। वो लोग ये गुमान न करें, ऐसा ख़याल न करें, ऐसा न समझें कि अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से जो माल दौलत उन्हें दी है और उसमें वो लोग कंजूसी और बखालत करते हैं, उस माल में से जहाँ पर ख़र्च करने का हुक्म है वहाँ पर ख़र्च नहीं करते हैं। जो वाजिब सदक़ात हैं जिनका देना अल्लाह ने ज़रूरी करार दिया है वो अदा नहीं करते हैं और ये समझते हैं कि अल्लाह ने हमें माल दिया, दौलत दिया है, अगर हम अल्लाह के नज़दीक मामूली इंसान होते, बेहैसियत होते, जहन्नमी होते, गुनहगार होते तो अल्लाह हमको माल क्यों देता। हमको अल्लाह दूसरे लोगों के मुकाबले में मालदार बनाया है तो ये ख़ुद दलील है कि हम अल्लाह के नज़दीक बड़े अच्छे इंसान हैं। इस वास्ते अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों में से एक नेमत माल फ़लाँ को नहीं दिया और मुझे दिया है। महज माल मिल जाने की वजह से अपने आप को बहुत अच्छा समझ जाना ये हिमाकत और नादानी है। अल्लाह ये फरमाते हैं कि महज माल दौलत मिल जाना, मालदार हो जाना तुम्हारा अल्लाह के नज़दीक नेक और मकबूल बंदे होने की दलील और अलामत नहीं है। अगर तुम उस माल में से जहाँ अल्लाह ने ख़र्च करने का हुक्म दिया है वहाँ ख़र्च नहीं करते हो तो फिर ये सुन लो, सयुतव्वक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा। क़ियामत के दिन जिस माल के ख़र्च करने में तुम कंजूसी दिखा रहे हो वही माल तौक़ बनाकर, पंधा बनाकर तुम्हारे गले में डाला जाएगा, सांप बनाकर डाला जाएगा या जलते और तपते हुए लोहे के हार, सोने के हार की शक्ल में डाला जाएगा। मुख्तलिफ़ तरह के अज़ाबात में इस माल के ज़रिए से ही इंसान को मुब्तला किया जाएगा। और एक आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, फ़वैलुल लिल मुशरिकीन अल्लज़ीना ला युअतूना ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम काफ़िरून। हलाकत और बर्बादी है मुशरिकों के लिए, हलाकत और बर्बादी है मुशरिकों के लिए। कौन है मुशरिक? अल्लज़ीना ला युअतूना ज़कात, जो ज़कात नहीं देता है। इसमें तो बड़ी सख्त वईद अल्लाह ने बयान फरमा दी। ज़कात देने की हैसियत होने के बावजूद भी ज़कात नहीं देना वो अल्लाह के नज़र में मुशरिक है और उसके लिए अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं वह हलाक और बर्बाद हो गया। क्यों उसे मुशरिक कहा जा रहा है? इस वास्ते कि वो आखिरत के दिन पर यकीन नहीं रख रहा है। ज़कात नहीं देने का मतलब ये हुआ देने से मेरे को क्या फ़ायदा, मेरी मेहनत की कमाई में से 2.5% निकाल के मैं दिया तो मेरे को क्या फ़ायदा। ये फ़ायदा दुनिया का देख रहा है, आखिरत का नहीं देख रहा है। ये देने से आखिरत में फ़ायदा मिलेगा ये इसके दिमाग में नहीं है। और जिसे आखिरत में मिलने की उम्मीद नहीं होती है अल्लाह उसे फरमाते हैं वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, वो आखिरत को नहीं मानते हैं। अगर वहाँ मिलने की उम्मीद होती तो फिर यहाँ देता। जैसे किसान 1 थैला 2 थैले कीमती बीज खरीद कर ज़मीन में बिखेर देता है। अगर कोई अक्लमंद देखने वाला देखकर ये कहे कि भाई कितने बेवकूफ़ हो, इतने पैसे रखकर खेत के ज़मीन इतने पैसे रखकर तुम बीज खरीद कर लाए और वो उससे चटनी बनाते, उसे सालन बनाते, उसे खाते, उसे बेचते, बिज़नेस करते, ये सब छोड़कर लाकर ज़मीन में डाल दे रहे हो, इससे नुकसान हो जाएगा। वो किसान बड़े से बड़े बेवकूफ़ साइंसदान को भी यही कहेगा, अहमक मैं नहीं हूँ, तुम अहमक हो। मैं ज़मीन में कीमती बीज इस वास्ते बिखर रहा हूँ कि इसके बाद मुझे इससे ज़्यादा डबल तिरबल 10 गुना बढ़कर आएगा। मिलने की उम्मीद वापस जब किसान को है तो फिर वो ज़मीन में भी बीज बोने और बिखेरने से पीछे हटता नहीं है।
और जब मिलने की उम्मीद मुसलमान को है तो फिर वो भी खर्च करने पीछे नहीं हटता है। अगर उस किसान की अकल मारी गई और वो ये सोचा ज़मीन में बिखेरने से कहाँ मिलेगा, इस वास्ते हम अलमारी में उठा के रखते हैं बीज, चंद दिनों के बाद डोर खोल के देखेंगे दरख्त उगेंगे, मटके में डाल के रखेंगे, कपड़ों में रखेंगे, हिफाजत की जगह पर रखेंगे। अगर कुछ पाना चाहते हो तो उन बीजों को ज़मीन में बिखेरना पड़ता है। ऐसे ही आखिरत में जन्नत और अल्लाह की मर्ज़ी पाना चाहते हो तो अपनी मेहनत की कमाई जिस तरह किसान डाल देता है वैसे मुसलमान को भी डाल देना चाहिए। और जो ऐसी उम्मीद और भरोसा नहीं रखता है उसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि आखिरत का यकीन नहीं है इन लोगों को। और एक आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन, ये ज़कात कहाँ ख़र्च करना चाहिए, वो 8 जगह जहाँ पर ज़कात ख़र्च करना चाहिए अल्लाह ने उसकी तफसीर ख़ुद कुरान में बयान फरमाई। ज़कात की अहमियत समझने के लिए कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तकिल अलग तौर पर 32 मकामात पर ज़कात देने का हुक्म फरमाया और नमाज के साथ ज़कात का तज़किरा कुरान मजीद में 82 जगह पर फरमाया। अल्लाह की ज़ात पूरी कायनात का खालिक और मालिक, वो अगर कोई बात एक बार भी बोल दे कि ये करना ज़रूरी है तो भी उस हुक्म के फ़र्ज़ और वाजिब होने के लिए काफ़ी है। और हम लोग बहैसियत बंदा, ग़ुलाम, नौकर होने के हम पर वाजिब है कि अल्लाह एक बार भी कोई बात बोल दे तो उसे करना हम पर ज़रूरी है। लेकिन अल्लाह की ज़ात एक ही बात को 32 बार बोल रहे हों, एक ही बात को 82 बार बोल रहे हों, तो कुल मिलाकर 80-100 बार अगर कोई बात कही जाए कि तुम ज़कात अदा करो, ज़कात अदा करो, उसके बाद भी बंदा ज़कात अदा करने की ताकत रखकर ज़कात नहीं देता है तो फिर वो कितना बदतमीज़ और अल्लाह की शान में कितना बेअदब होगा। माल अल्लाह ने दिया है और वही अल्लाह फरमाते हैं कि उसमें से इतने फ़ीसद अदा करो, और एक बार नहीं 100 बार अल्लाह ताला बोल रहे हों और फिर भी बंदा अदा ना करे तो किस कदर गुस्ताख है। अल्लाह के नबी के गुस्ताख के बारे में तो रैलियाँ निकलेंगी, लेकिन अल्लाह की ज़ात में गुस्ताखी करने वाले के लिए कोई बात नहीं कही जाएगी। जो अल्लाह का हुक्म नहीं मानता है और उसका इनकार कर देता है तो वो कितना बड़ा गुस्ताख होगा। इसीलिए शरीयत में तमाम फुक़हा का इज्तिमाई फ़ैसला है, ज़कात का इनकार करने वाला मुसलमान भी हो, वो अगर इनकार कर देता है तो इनकार जिस लम्हे में करेगा कि ज़कात इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है, ज़कात देने का मतलब ये नहीं है कि 2.5% दिया जाए, ये मौलवियों का बनाया हुआ है, इस तरह का जुमला जैसे ही ज़बान से निकलेगा उसी लम्हे वो आदमी मुर्तद और काफिर हो जाता है। उसी लम्हे वो आदमी, उसकी बीवी उसके निकाह से निकल जाती है। अगर इस्लामी कंट्री और इस्लामी हुकूमत होती तो वक्त के हाकिम अमीरुल मोमिनीन बादशाह के ज़िम्मे ये बात थी और है कि ऐसे आदमी जो ज़कात का इनकार कर देते हैं और वो इस्लामी कंट्री में रहते हैं, बादशाह उन्हें कोड़े मारेगा। अगर वो ज़िद पे अड़े रहें तो उन्हें कत्ल कर देगा, उन्हें जेल की सज़ा दी जाएगी, मुसलमानों के कब्रस्तान में दफन नहीं किया जाएगा, नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। किस वास्ते कि ज़कात का इनकार कर दिया है। इससे ख़ुद अंदाज़ा किया जा सकता है कि ज़कात की शरीयत में किस कदर अहमियत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद चंद ऐसे कमज़ोर मुसलमान जो अभी अभी इस्लाम में आए थे, उनके दिमाग ख़राब हो गए तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ज़कात हम नबी को देते थे, अब नबी नहीं रहे तो हम ज़कात भी नहीं देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस तरह दुश्मनों से जंग करने का ऐलान फरमाया, वैसा ये मुसलमान जो ज़कात अमीरुल मोमिनीन को देना नहीं चाह रहे हैं, वक्त की इस्लामी हुकूमत में जमा करना नहीं चाह रहे हैं, उनसे भी जंग का ऐलान फरमाया।
और यहाँ तक सख्ती फरमाई कि अगर वो लोग नबी के ज़माने में ज़कात में जानवर देते थे और जानवर के गले में बनी हुई रस्सी भी अगर साथ में दी जाती थी, वो रस्सी भी अगर देने तैयार नहीं होंगे तो उस रस्सी की खातिर भी जंग करूँगा। हालांकि ज़कात में रस्सी वाजिब नहीं होती है, जानवर वाजिब होता है। लोगों की जहनियत को सुधारने के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इतना सख्त फैसला फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उस वक्त समझा रहे थे कि आप ज़कात के बारे में इतनी शिद्दत बरत रहे हैं, तो अल्लाह के नबी के सहाबी हज़रत अबू बकर ने फरमाया, उमर ज़माने जाहिलियत में तुम बड़े हिम्मत और शुजाअत दिखाते थे और इस्लाम लाने के बाद इतने बुज़दिल बन गए कि एक आदमी नमाज में और ज़कात में फ़र्क करता है, नमाज तो पढ़ता है, ज़कात देने तैयार नहीं हो रहा है, तो वह मुसलमान कैसे रहा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत उमर को तंबी फरमाई, जो नमाज और ज़कात में फ़र्क कर रहा हो और ये करना चाहता दूसरा करना नहीं चाहता है, तो वह मुसलमान कैसे रहा। इसी वास्ते हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो मुसलमान नमाजी है, पंज वक्ता नमाजी है, नमाज की पाबंदी और एहतमाम है और लोगों को भी नमाज की दावत देता है, लेकिन ज़कात के मसले में ढीला है, अदा करना नहीं चाहता है, हिसाब लगाकर अदा नहीं करता है, अपनी पूरी प्रॉपर्टियों का हिसाब किसी मौलाना मुफ्ती साहब के सामने बैठकर उसका हिसाब किताब लगाता नहीं है, अंदाजे से ज़कात निकाल देता है या निकालता ही नहीं है, तो फिर हज़रत थानवी लिखते हैं ये ऐसा मुसलमान है जो अल्लाह से ये कहना चाहता है कि अल्लाह आप अगर नमाज का हुक्म देंगे, नमाज में मेरा जिस्म लगेगा, घर से निकलूँगा, वज़ू बनाऊँगा, खड़े होऊंगा, झुकूँगा, सजदा करूँगा, तो मेरे जिस्म को मेहनत लगेगी, तो मैं आपके हुक्म पर जिस्म देने तैयार हूँ, लेकिन आपके हुक्म पर माल देने तैयार नहीं हूँ। वो वैसी ही मिसाल जैसे कही जाती थी, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। तो अल्लाह से ये कहना चाहता है कि आप हमें नमाज का हुक्म दीजिए, हम पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आप हमें माल खर्च करने का हुक्म देंगे तो हम खर्च नहीं करेंगे। अल्लाह से मोहब्बत दिखाना है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, तो उसके हुक्म पर जिस तरह आदमी पेशानी ज़मीन से लगाने तैयार है, वैसे अपनी मेहनत का पैसा अल्लाह के रास्ते में ज़कात के तौर पर निकालना जो वाजिब दर्जा है, फ़र्ज़ दर्जा है, वो भी ज़रूरी अदा करना है। अल्लाह ने पिछली उम्मतों पर भी ज़कात फ़र्ज़ फरमाई, सिर्फ़ इस उम्मत पर नहीं। अल्लाह ने बनी इसराइल के और दीगर अंबिया जितने भी आए हैं, वज़कुर फ़िल किताब इस्माइल, इस्माइल का तज़किरा किताब में करो, वो अच्छे और सच्चे नबी थे। काना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़का, अपने घर वालों को हुक्म दिया करते थे कि नमाज अदा करो, ज़कात अदा करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है जब तक मैं ज़िंदा रहूँ मैं नमाज अदा करता रहूँ, ज़कात अदा करता रहूँ। अल्लाह ने जितने नंबिया पीछे गुजारे हैं, वमा उमिरू इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युतुज़ ज़का, जितने भी गुजरे हैं सबको अल्लाह का हुक्म था कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। नौयत अलग थी, तरीक़ा अलग था, निसाब की मिक़दार अलग थी, लेकिन ज़कात अल्लाह ने पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ फरमाई। और सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ने इस उम्मत पर यह किया, पिछली उम्मतों पे ज़कात अदा करने का तरीक़ा अलग था, इस उम्मत में अदा करने का तरीक़ा अलग है। पहली उम्मत में ज़कात अदा करना है, ज़कात का माल ले जाकर किसी पहाड़ पर किसी ऊंची जगह पर रख दो, आसमान से आग आएगी, उसे जलाकर राख कर देगी। आपका जानवर है, आपका सामान है, आपका सोना चांदी है, ये सब ले जाके वहाँ रख दो, किसी गरीब को देना नहीं, किसी मोहताज को देना नहीं, किसी रिश्तेदार को देना नहीं, किसी खिदमत में इस्तेमाल नहीं करना। मालदार अपनी अपनी ज़कात लाएंगे, पहाड़ की चोटी पे रखेंगे, आग आकर जला के ख़त्म कर देगी। जिसके माल को आग जला कर राख कर दे उसकी ज़कात कबूल हो गई, और जिसे न जलाए उसकी कबूल नहीं हुई।
अब देखिए, कबूलियत की अलामत ही यह है कि जला कर राख कर दो, इस्तेमाल में आना ही नहीं है किसी शक्ल में। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत पर किस कदर एहसान फरमाया, जलाया नहीं जाएगा। सबसे ज़्यादा फजीलत वाली जगह है कि अपनों में ज़कात दो। तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, मालदारों से ली जाएगी और ख़ुद उनके महल्ले में, उनके रिश्तेदारों में जो गरीब हैं उनको दी जाएगी। जलाने से ज़कात अदा नहीं होगी। ये कितना अल्लाह का एहसान है कि मेरा भाई अगर गरीब है, उस भाई का ख्याल करना इंसानियत के नाते, भाई होने के नाते मेरे ज़िम्मे है कि मैं उसकी मदद करूं। लेकिन मेरे पास अपने ज़ाती माल से मदद करने की ताकत नहीं है, तो अल्लाह ये बोलते हैं अपने भाई को जो ज़रूरतमंद है ज़कात दे दो। तुम्हारी इंसानियत, हमदर्दी, भाईचारा भी रह जाएगा और ज़कात भी अदा हो जाएगी, और उस भाई के दिल में तुम्हारी मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी। वो तुमसे हसद और नफरत नहीं करेगा। एक भाई कितना आगे बढ़ रहा है और मैं गरीब हूँ, मेरा ख्याल नहीं रख रहा है। तो अल्लाह ताला कितना बड़ा एहसान फरमाया। कुर्बानी का मसला है, पहले ज़माने में जिस जानवर की कुर्बानी दी जाना है, ले जाके वहाँ पहाड़ पर रख दो, वो कुर्बानी का जानवर अगर आग लगकर मर गया, जल गया, कबूल हो गई। इस ज़माने में कुर्बानी क्या है, अपने हाथों से ज़बह करो। अब उस गोश्त में 3 हिस्से करो, गरीबों को दो, रिश्तेदारों को दो और ख़ुद रख लो। और अगर कोई आदमी ऐसा है कि पूरा खुद रख के खाना चाहता है, तो भी तुम्हारी कुर्बानी हो गई, सवाब का सवाब भी मिल गया, गोश्त का गोश्त भी मिल गया, ज़कात की ज़कात भी अदा हो गई, और ज़रूरतमंद की मोहताज की ज़रूरत भी पूरी हो गई, और अल्लाह के यहाँ सवाब भी मिल गया। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ज़कात फ़र्ज करने के लिए खर्च करने की जगह अल्लाह ने जो बता दी है, अगर ऐसा नहीं करते, और अल्लाह इस उम्मत के लिए भी ये फरमाते, जिस जिसके पास पैसा है अपनी 2.5% ज़कात निकालो, लाकर फला चोटी पर, पहाड़ पर, अपने घर की छत पर ले जाके रख दो, आग आएगी जलाकर राख कर देगी, तुम्हारी ज़कात हो गई। यहाँ भाई बीमार है, बहन परेशान है, चाचा मामू परेशान है, महल्ले के लोग गरीब हैं, और ये साहब पैसा ले जाके ऊपर छत पे रख रहे हैं और उधर जल के राख हो रहा है, लेकिन किसी गरीब की मदद नहीं हो रही है। कैसा कर सकते उस वक्त अगर अल्लाह का ये हुक्म होता। बड़ा इनाम अल्लाह ने ये फरमाया कि ज़कात अदा करने की जगह भी अल्लाह ने बयान फरमा दी, जिससे ज़रूरत भी पूरी हो गई और सवाब भी मिल गया। ज़कात अदा करने की, ज़कात को ज़कात कहने की वजह क्या है? ज़कात को ज़कात इस वास्ते कहते हैं कि माल जो अल्लाह की तरफ से बड़ा इनाम है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वमा तुनफिकू मिन खैरिन, जो खैर तुम खर्च करते हो। यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है खैर से मुराद माल है। इसी वास्ते मस्जिदों की, मदरसों की मदद करने वाले, ताउन करने वालों को उर्फ में एक इस्तिलाह है, अस्हाबे खैर। किसे बोलते हैं? वो माल वाले जो अच्छे कामों में माल खर्च करते हैं। ये खैर का लफ्ज़ अल्लाह ने कुरान में माल को फरमाया है, माल वाले की जगह खैर वाला। तो माल अल्लाह के नज़दीक एक बहुत बड़ा खैर है। और एक जगह अल्लाह ताला ने माल के बारे में फरमाया, फ़ज़ल है अल्लाह का, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। नमाज से जुमा पूरी करने के बाद अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करने चलो। जुमहूर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहाँ पर फ़ज़ल से मुराद माल, हलाल माल कमाने के लिए निकलो। अब यहाँ फ़र्ज़ अदा होने के बाद तस्बीहात में, तालीमात में, फ़लाँ में बैठने की ज़रूरत नहीं है। अब यह मतलब नहीं है कि जुमा की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज होने के बाद फ़लाँ ज़िक्र में बैठे हैं, फ़लाँ तिलावत में बैठे हैं, और फ़लाँ तालीम में बैठे हैं, फ़लाँ काम में, दीनी काम में बैठे हैं, उधर बीवी बच्चे भूखे हैं, उधर घर का खर्चा नहीं चल रहा है, उधर अल्लाह वाले बैठे हुए हैं। ये अल्लाह वाले नहीं है, मुनाफिक हैं, उम्मत पर, समाज पर बोझ बनना चाहते हैं। हज़रत उमर ने फरमाया था, ऐसे ही अहमकों को देखकर नमाज के बाद भी मजलिसें लगी हुई हैं, जिक्र में बैठे हुए हैं। हज़रत उमर ने पूछा, क्या कर रहे हो, कौन हो तुम लोग, क्यों कमाने के लिए नहीं निकले? तो कहने लगे, हम मुतवक्किलीन में से हैं, अल्लाह पे भरोसा करके जीने वालों में से हैं। तो हज़रत उमर ने कोड़ा लेके सबकी पिटाई फरमाई, तुम मुतवक्किलीन में से नहीं हो, तुम मुसीबत वालों में से हो। तुम ये बोलना चाहते हो कि हम यहाँ
बैठे हैं, दीन के काम में बैठे हुए हैं, हम कुछ कमाना नहीं करते, हम अल्लाह के लिए फारिग हो गए हैं। अब देखने वाले देखेंगे बेचारे जिक्र में हैं, बेचारे फला में हैं, बेचारे फला दीन का काम कर रहे हैं, इनको ला के खिलाओ, इनको पिलाओ, इनको दो। अपनी मेहनत से कमाने के बजाय मुफ्त का खाना चाहते हो, बाहर निकलो यहाँ से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला सबको भगाया मस्जिद से। तो वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। अब ये माल जब इंसान के पास आता है तो माल को माल क्यों कहते हैं? मा यमीलु इलैहिल क़ल्ब, जिधर दिल माइल हो गया वो आदमी का दिल घर से लगा है तो वो भी माल है। आदमी का दिल अपने खेत खलियान बागीचे से लगा है, वो भी माल है। दुकान से सोने चांदी से दिल लगा हुआ है, वो भी माल है। जिधर इंसान का दिल माइल हुआ उसे कहते हैं माल। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर आखिरत से दिल नहीं लगता है, जन्नत से, कब्र से, हशर के मैदान से दिल नहीं लगता है तो अपना माल खूब खर्च करो। ये पूरा पैसा जब उधर चला जाएगा तो अब दिल उधर लगना शुरू होगा। जिस बैंक में हमारा अकाउंट खुला रहता है वो बैंक मालूम होता है, वो ब्रांच कहाँ है मालूम होती है, वो किस एरिया में मालूम होता है, क्योंकि हमारा अकाउंट उस बैंक से है। दुनिया में 100 बैंक हैं, लेकिन हमारा माल जिस बैंक में है उसके घोटाले से और उसकी तरक्की से हमारे को टेंशन रहता है। बाकी दूसरे बैंकों का दिवालिया निकल जाए हमें उससे टेंशन नहीं है। ऐसे ही इंसान का माल जहाँ पर लगा रहता है उसका दिल भी उधर लगा रहता है। सहाबी आए और कहने लगे, या रसूलल्लाह, आखिरत के कामों में मज़ा नहीं आ रहा है, इबादत में, नमाज में, रोज़े में मज़ा नहीं आ रहा है। आपने फरमाया, जो कुछ भी पैसा है सब खर्च कर दो, सब अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो, खैर के कामों में लुटा दो। खर्च कर दिए, चंद दिनों के बाद आए, अब तो सिर्फ इबादत में ही मज़ा लग रहा है, अब तो नमाजों में ही मज़ा आ रहा है, किसी और काम में मज़ा नहीं आ रहा है। दर हकीकत क्या है? पूरा माल अल्लाह के पास जमा हो गया, अब दिल भी उधर चला गया। तो आज माल को माल कहते ही समझते हैं कि आदमी का दिल माइल होता है। जब माइल होगा माल की मोहब्बत आएगी, माल की हिर्स आएगी, कंजूसी करेगा, माल कमाने के लिए हलाल हराम की तमीज़ नहीं करेगा, जमाने की फ़िक्र करेगा, जमाने के लिए हक वालों का हक अदा नहीं करेगा। ये सारी बुराइयां अब माल के साथ इंसान में जमा होना शुरू हो जाती हैं। जब ये सारी बुराइयां, माल की हिर्स, हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म, माल जमा करने के लिए हक अदा करने का सिलसिला ख़त्म, हक वालों का हक मारने का टेंशन, ये सब चीज़ें जब बुराइयां आ गई, अब अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़कात अदा करो। ज़कात कहते हैं पाक करने को। अब जो गंदगियां माल की वजह से तुम्हारे दिल में आ गई हैं, उन गंदगियों को पाक करने के लिए अल्लाह ने ज़कात फ़र्ज़ फरमाई। ज़कात देने से बंदे का दिल कंजूसी से पाक होता है। मेरी मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई, 1000 रुपये में से 2.5 रुपये निकाल कर, लाख रुपए में से 2,500 निकाल कर मुझे दे देना है। भाई क्यों देना है मेरे को? कोई वजह नहीं है, फिर भी देना है मेरे को। तो जब आदमी अपनी मेहनत की कमाई हलाल तरीके से कमाया हुआ, और सुनो, हराम माल में ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, हराम माल में ज़कात फ़र्ज़ नहीं है कि अगर कोई आदमी सूद से, चोरी से, किसी और हराम तरीक़े से कमा के ला लिया, उसमें 2.5% निकाल के देगा, ज़कात अदा नहीं होगी। हराम माल का हुक्म यह है कि पूरा देना पड़ेगा। 2.5% से काम नहीं चलेगा, वो पूरा देना पड़ेगा। 2.5% वाला मामला यहाँ हलाल में होता है। इसी मिसाल, अगर पानी पीने के लिए हम गिलास लिए, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर कचरा है, थोड़ा झुका देंगे तो 2.5% कचरा निकल जाएगा, बाकी पाक है, पी सकते हैं। ये हलाल पानी का, पाक पानी का हुक्म है। और अगर पेशाब गिलास में लेकर आया, उसमें कचरा है, थोड़ा सा गिरा दो, बाकी पेशाब पी लो, हलाल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उसे पूरा गिराना पड़ेगा। हराम तरीक़े के लिए अगर कोई समझदार अक्लमंद आदमी जिस तरह पानी को फ़िल्टर करके बिस्लेरी वाटर बनाते हैं, वैसे पेशाब को फ़िल्टर करके बिस्लेरी वाटर बना लेगा तो उसके बॉटल्स नहीं बनेंगे। क्या अब ये भी पीना शुरू करो? हराम का हुक्म हराम ही रहेगा। जिस तरह मैदे के आटे से गुलाब जामुन बना लेते हैं, वैसे कोई गिलाजत से गुलाब जामुन बना ले और उस पर चांदी का कवर चढ़ा के खाना शुरू कर दे तो वो गुलाब जामुन नहीं होगा, उसे कलाकंद नहीं कहेंगे। हराम हराम ही रहेगा, चाहे किसी शक्ल में भी हो। ज़कात हलाल में फ़र्ज़ होती है, हराम में फ़र्ज़ नहीं होती है।
अब मेहनत से कमाया हुआ किसी वजह के बगैर, और देना किसको है? ऐसे गरीब को जिससे हमें कोई बाद में मिलने की तवक्को भी नहीं है। मोहताज आदमी बाद में हमारी क्या मदद कर सकता है? ऐसे आदमी को देना ज़रूरी है जिसके पास फिर पलटा कर तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं होगा। तब तुम्हारे दिल से कंजूसी निकलेगी और ये ख्याल होगा कि जब मैं अपनी मेहनत की कमाई ऐसे आदमी पर 2.5% दे रहा हूँ तो फिर दूसरों की हराम की कमाई क्यों हासिल करूँगा? अपने हलाल कमाई दूसरों पे लुटा रहा हूँ तो दूसरों की हराम कमाई पे हाथ क्यों डालूँगा? तो ज़कात के ज़रिए से आदमी को हराम से बचने की तौफीक मिलती है। मेहनत की कमाई जब खर्च किया तो मुफ्त में मिलने वाला माल हराम तरीक़े से क्यों लूँगा? तब जाकर आदमी रिश्वत नहीं लेगा, सूद नहीं लेगा, जोड़े जहेज की रकम नहीं लेगा, टेबल के नीचे से नहीं लेगा, ब्लैक मनी नहीं लेगा, और डंडी मार कर नहीं लेगा, पड़ोसी का हक मार कर नहीं लेगा। ये सब चीज़ें ज़कात देने की बरकत से आदमी के दिल में वो पैदा होती हैं। नफ़रतें ख़त्म होती हैं, हसद ख़त्म होता है और आदमी को अल्लाह से मोहब्बत पैदा होती है। जहाँ आदमी अगर बेगम से मोहब्बत है तो शादी के बाद ये सेवर ला के दे रहा है, वो कपड़े ला के दे रहा है, बेगम के नाम पे एक मकान ख़रीद के दे रहा है। ये मोहब्बत है तो ये सब खर्च हो रहा है। और मोहब्बत जायज़ हो तो भी खर्च हो रहा है, मोहब्बत नाजायज़ हो तो भी खर्च हो रहा है। गर्लफ्रेंड पे कितना खर्च करता है जितना बीवी पे भी नहीं करता है। जितना बीवी, अगर गर्लफ्रेंड किसी बात का हुक्म कर दे मेरे को ये होना वो होना, खुश होकर ले जा कर देगा। बीवी हुक्म करेगी तो सोचेगा। ये जो मोहब्बत चाहे हराम की हो या हलाल की हो, खर्च करने का जज्बा आया क्यों? मोहब्बत की वजह से। यही मोहब्बत अगर अल्लाह की ज़ात से होगी तो आदमी खर्च करने के जज्बे पैदा होते हैं। और जो कौम ज़कात अदा नहीं करती है उसका माल महफूज नहीं रहता, उसके दिल में नफ़रतें और कंजूसियाँ पैदा हो जाती हैं। हज़रत ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अंग्रेज़ के ज़माने में सहारनपुर के किसी इलाके में अंग्रेज़ों की कोठियों में उनके सोने चांदी माल रखे हुए रहते थे। एक बार इत्तेफाक से आग लग गई, कोठियाँ जल गई। अंग्रेज़ को खबर पहुंची, उसमें से एक अंग्रेज़ जो अपना कुछ हिसाब किताब लिख रहा था, उसे जब खबर पहुंची सुनाने वाला हैबत से सुनाने लगा, आपके माल की कोठी भी जल गई। वो बड़े इत्मीनान से लिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। वजह पूछने पर मालूम हुआ, मैंने मुसलमानों के उलमा से सुना है माल की ज़कात अदा करने पर अल्लाह बाकी माल की हिफाजत कर लेते हैं। मैं अगरचे के मुसलमान नहीं हूँ लेकिन मुसलमानों की तरह हिसाब लगाकर माल की ज़कात देता हूँ और मुझे यकीन है कि जिस माल की ज़कात अदा हो जाती है अल्लाह उस माल की हिफाजत कर लेते हैं। बाद में पता चला कोठियाँ दूसरों की जली हैं, इस अंग्रेज़ की कोठी नहीं जली है। और जब अल्लाह ताला एक ईसाई अंग्रेज़ को ज़कात के फ़ायदे पर यकीन रखने की बदौलत, उसके ईसाई होने के बावजूद ज़कात का फ़ायदा वो अपनी ज़िंदगी में देख रहा है, तो मुसलमान जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो अगर इस यकीन के साथ ज़कात अदा करेगा तो अल्लाह उसके माल की किस कदर हिफाजत फरमाएंगे। ज़कात देने से समाजी बुराइयां ख़त्म होती हैं। समाज में बहुत से लोग इस वास्ते मुजरिम बन गए, इस वास्ते वो क्राइम करते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। पैसे की खातिर वो झूठ बोलना, लूटना, चोरी करना करते हैं। अगर उन लोगों को उनका हक जो ज़कात का हिस्सा है मिलेगा तो उन बुराइयों से बचे रहेंगे। बनी इसराइल का वाक़या अल्लाह के नबी ने सुनाया। एक आदमी ज़कात देने के लिए रात में निकला, ज़रूरतमंद को देने की नीयत से। ज़रूरतमंद समझकर किसी चोर को ज़कात दे के आया। सुबह तज़किरा हुआ, रात चोर के हाथ में ज़कात अदा नहीं हुई। बंदा परेशान होकर दूसरी रात में निकला, फिर देने की नीयत से। अब किसी जानी बदकार औरत के हाथ में ज़कात दे दिया। सुबह तज़किरा हुआ, ऐसी जानिया औरतों को ज़कात मिल रही है, नेक लोगों को, गरीबों को नहीं मिल रही है। फिर तीसरी रात इरादा करके निकला, ज़कात देने की नीयत से किसी मालदार के हाथ में दे के आ गया। लोग कहने लगे कि गरीबों को देना था, मालदारों को ज़कात दी जा रही है। अब ये बंदा कहने लगा, अल्लाह 3 दिन मैंने कोशिश किया कि ज़रूरतमंद तक ज़कात पहुँचाऊँ, लेकिन 3 दिन भी मैं कामयाब नहीं हो सका, अब और मैं अदा नहीं कर सकता।
तो अल्लाह ताला ने ख्वाब के ज़रिए से उस बंदे को किसी फरिश्ते के ज़रिए से ये इल्हाम फरमाया कि तुमने पहले दिन जो चोर को ज़कात दी है, उस चोर को जब ज़कात मिली तो वो ये सोचने लगा, लोग जब मुझे रात के अंधेरे में इज्जत के साथ पैसा हाथ में लाकर दे रहे हैं तो लोगों के घरों में घुसकर चोरी क्यों करूं। उसने चोरी से तौबा कर लिया। और जानी के हाथ में ज़कात मिली तो वो ये सोचने लगी, लोग इज्जत से मेरे कोठे पर मेरी इज्जत लूटने के लिए आने के बगैर मेरी हिफाजत के साथ पैसा लाकर देने लगे, तो मैं अपना ये जिस्म बेचने का धंधा क्यों करूं। उसने भी तौबा कर ली। मालदार के हाथ में ज़कात मिली तो वो सोचा, लोग जब इतने दीनदार और तक़वे वाले दिखावा किए बगैर रात के अंधेरे में मोहताज तक पहुंचाने की फिक्र में मालदारों के हाथ में भी ज़कात पहुंचा रहे हैं, तो मैं मालदार होकर गरीबों तक ज़कात पहुंचाने में क्यों कोताही करूं। उस मालदार ने भी तौबा किया और वो भी अपने माल की ज़कात अदा करना शुरू किया। पता चला कि ज़कात देने से समाजी बुराइयां ख़त्म होती हैं, आदमी के अंदर जो गंदगियां पैदा होती हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। और जो बेवकूफ़ ये समझता है कि माल देने से, ज़कात देने से अपनी मेहनत की कमाई चली जाएगी, उसे समझना चाहिए इंसान जितनी चीज़ें ख़रीदता है हर चीज़ खाने की वो पूरी खाता नहीं है। तरबूज ख़रीदते हो किलो 30 रुपये से, तरबूज में छिलका वज़नी होता है या मगज़ वज़नी होता है? छिलके के साथ मगज़ भी आता है, दोनों को तोलकर 30 रुपये किलो है। अब 30 रुपये किलो लगाया, 2 किलो तरबूज 100 रुपये हो गया। इस वास्ते मैं सिर्फ मगज़ नहीं खाऊंगा, छिलका भी खाऊंगा क्योंकि बहुत महंगा पड़ा है। ये सोचकर कोई है अक्लमंद जो तरबूज के मगज़ के साथ छिलका भी खाता हो? महंगा क्यों ना हो जाए, छिलके की भी कीमत लगती है लेकिन उसे फेंका जाता है, कीमती होने की वजह से उसे खाया नहीं जाता। अनार खरीदते हो छिलके के साथ खाते हो, पपीता खरीदते हो छिलके के साथ खाते हो, जिंदा मुर्गी भी तोल के खरीदते हो, पर और अंदर की गिलाजत के साथ खाते हो कि मैं पूरी कीमत लगाई हूँ, पर की भी कीमत लगाया, अंदर की आलाइश और गंदगी की भी कीमत लगाया। कीमत सबकी लगती है लेकिन उसमें से जो इस्तेमाल करने का वही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही हमने माल पूरा कमाया, 2.5% उसमें से वो गंदगी है जो हमें फेंक देना है, वो छिलका है जो हमारी कमाई में से निकाल देना है। जैसे वहाँ जिंदा मुर्गी पूरी कीमत देकर ख़रीदा समझकर उसकी आलाइश और गंदगी के साथ खाने से पेट खराब हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ ज़कात का अदा किए बगैर पूरा माल खाने से आदमी का दीन बर्बाद हो जाएगा, यहाँ पर इसका दिल बर्बाद हो जाएगा। वहाँ जिस तरह छिलका फेंकते हुए दर्द नहीं होता, बल्कि अगर सही नहीं कटा तो बोले अरे सही काटो, इतना छिलका रो छोड़ दिए। अगर वहाँ मुर्गी पाक करते वक्त सही पाक नहीं किया तो वहाँ तंबी की जाती है, अरे सही पाक करो, कैसा पाक कर रहे हो। ऐसे ही ज़कात में भी अगर 2.5% के ज़रिए से माल को पाक नहीं किया गया तो अल्लाह ये फरमाते अरे सही पाक करो, ये सारा माल गंदा हो जाएगा। ज़कात अदा करने के लिए आदमी को दिल पे बोझ नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे घर पे इनकम टैक्स ऑफिसर्स को भेज दें और उनकी रेड पड़ जाए तो फिर क्या करते हैं, शरीफ बड़ी शराफत के साथ हाथ जोड़कर हाथ बांधकर आइए जनाब तशरीफ़ रखिए, चाय ठंडा फला, ताकि मेरा इनकम टैक्स की जो रेट पड़ी है किसी ना किसी तरह रिश्वत देकर झूठ बोलकर फला करके कम से कम तरीक़े में अपने माल को बचा सकूं। और उसके बाद भी लेकिन देता तो है रिश्वत के तरीक़े से हो, 30% देने के बजाय 20% हो, लेकिन आने वाले इनकम टैक्स ऑफिसर वो काफिर है, जालिम है, से भी है, उसका इकराम एहतराम, खिलाना पिलाना, इज्जत, हाथ बांध के खड़े होना, ये सब किसके, दुनिया के मामूली हाकिम के सामने अपना पैसा बचाने के लिए अपने आप को इतना गिरा देना, घटिया बन जाना। वही अल्लाह की तरफ से, सारी कायनात के हाकिम की तरफ से जो गरीब, जो सफ़ीर, जो मदरसे का, मस्जिद का, किसी भी दीन के कामों का चंदा तुमसे लेने के लिए आता है, वो इनकम टैक्स ऑफिसर से 10 गुना बड़ा हुआ है। इनकम टैक्स ऑफिसर
ऑफिसर उसकी जूती की धूल को भी नहीं पहुंचता है, तुम उसके सामने उसके तलवे चाटने के लिए झुक जाते हो। और वो अल्लाह का बंदा, मदरसे का सफ़ीर, आलिम, मौलवी, हाफिज तुम्हारे पास अगर अपने दीनी इदारे के लिए आ रहा है, तुम्हारे माल को आखिरत के अजाब से बचाने के लिए, तुम्हें जहन्नम के अजाब से बचाने के लिए, उस वक्त तुम्हारा रवैया उसके साथ कैसे रहता है? इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने कैसे होते हो और फिर सफ़ीर के सामने कैसे बन जाते हो? एहसान तुम पर किसका है? इनकम टैक्स ऑफिसर का है। एहसान तुम पर किसका है? इस आने वाले चंदा मांगने वाले के साथ बदतमीजी, बदअखलाकी, ताक़ीर, गिरे हुए जुमले और ऐसा उसके साथ घटिया मामला, मालूम ये हो रहा है कि तुम उस पर एहसान कर रहे हो, तुम उस पर एहसान कर रहे हो। सुन लो, ज़कात फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है। नमाज पढ़ने के लिए तुम्हारा बदन पाक होना, कपड़े पाक होना, वज़ू करना, क़िबला रू होना, नियत करना, वक्त का मालूम करना, ये सब तुम पर फ़र्ज़ है। इमाम साहब पर, ख़तीब साहब पर फ़र्ज़ नहीं है। तुम अपना बदन पाक कर लो। तुमको नहलाने के लिए ख़तीब साहब आएंगे, इमाम साहब आएंगे। कब आएंगे? जब टपक गए तो आएंगे, उससे पहले नहलाने के लिए नहीं आएंगे। खुद को नहाना पड़ेगा। नमाज फ़र्ज होने पर आदमी को जिस तरह अपने बदन की, कपड़ों की पाकी, जगह की पाकी देखना ज़रूरी है, अपना माल पाक करने के लिए ज़कात कहाँ खर्च होना तलाश करना खुद तुम पर ज़रूरी है। अगर कोई गरीब, कोई सफ़ीर, कोई चंदा मांगने वाला तुम्हारे पास आ रहा है, वो तुम पर एहसान कर रहा है, वो तुम उस पर एहसान नहीं कर रहे हो। तुम्हारी जिम्मेदारी थी। मसलन समझ लो, अगर चंदा मांगने वाला, पैसा लेने वाला कोई फ़कीर, गरीब, सफ़ीर तुम्हारे घर पे दरवाजे पे नहीं आता, तो क्या था मसला? पैसा लेकर गली गली घूमना, घर घर जाना, डोर डोर खटखाना, तुम में से कौन मोहताज है, ज़रूरतमंद है तो ले लो मेरा पैसा, लोगे तो मेरी ज़कात अदा होगी, नहीं तो नहीं होगी। 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, नमाज का टाइम निकल रहा है, जल्दी जगह तलाश करो। ऐसे ज़कात के इतने साल गुजर गए, जल्दी मसरफ तलाश करो, गरीब तलाश करो। ये तलाश करके पहुँचना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। लेकिन अगर कोई बंदा हमारे पास आ रहा है, हम पर एहसान कर रहा है, तो हमारा उसके साथ रवैया और सलूक कैसे? अरे कहाँ से आ गए, यूपी से आ गए, आंध्रा से आ गए, तमिलनाडु से आ गए, उधर मालदार लोग नहीं है, इधर फलां लोग नहीं है। अगर यही ज़बान, यही रवैया हमारी जो औलाद सऊदिया, कुवैत, अमेरिका, लंदन झाड़ू मारने, जूते साफ करने, ड्राइवर बनकर जा रहे हैं, वहाँ वो लोग ये कहते हैं अरे कहाँ से आ गए हो, इंडिया में कुछ तुम्हारे लिए जॉब नहीं है, फला नहीं है, वो जूते मार के भेजते तो कैसा रहता? जिस तरह दुनिया का पूरा निज़ाम एक ही जगह के मालदारों से नहीं चलता है, उधर का माल इधर, इधर का माल इधर, इस तरह पूरा निज़ाम दुनिया का गोल है। तो लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। ये बोलना और ये बोलकर ताक़ीर करना कि कहाँ से आ गए, फलां आ गए, हमारे ज़िम्मे ये चीज़ नहीं है। अगर वो आके हमसे पूछ रहा है तो हम पर एहसान कर रहा है कि हमें ज़कात दी, तुम अपनी ज़कात अदा कर लो। कैसा रवैया! रमज़ान का महीना है, गर्मी का मौसम है, 14 घंटे का रोज़ा है, तुम शहरी में इतना टिका के खा कर भी 3 बजते बजते इफ्तार का सामान लाने के काबिल नहीं रहते, घर में बीवी को साथ देने के काबिल नहीं रहते। बेचारी वो रोज़ा रखकर खुद काट रही है, खुद बना रही है, खुद अपना काम कर रही है, इफ्तार का इंतज़ाम कर रही है, नए नए आइटम बना के खिलाने का एक बोझ उस पर डाला गया है। ये सब काम अकेली औरत कर रही है। मुसलमान ये रोज़ेदार हट्टा कट्टा है, अपनी माँ की खिदमत करने तैयार नहीं है, जवान शोर बीवी की खिदमत करने तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी ने तो फरमाया था कि रमज़ान के महीने में अपने नौकरों का बोझ हल्का कर दो। हम तो अपनी माँ का बोझ भी हल्का करने तैयार नहीं है, अपनी बेगम का बोझ भी हल्का करने तैयार नहीं, अपने बाप का बोझ भी हल्का करने तैयार नहीं है। मोबाइल देख के पड़ा हुआ है, फिल्म देख रहा है, सीरियल देख रहा है, उधर बेचारी माँ काट रही है, वो दस्तरखान बिछा रही है, खाने के बाद बर्तन वो उठा रही है। ऐसे जालिमाना रवैये से हम जीने वाले रोज़ेदार, और उधर एक बेचारा अपना शहर छोड़कर थैली लेकर सर्दी गर्मी के मौसम में वो भी रोज़ा रहकर आज इस मस्जिद में नमाज, कल उस मस्जिद में नमाज, कल उस मस्जिद में नमाज, घूम घूम कर वो दीनी इदारा चलाने के लिए चंदा कर रहा है। किस कदर तकलीफ और मशक्क़त में है। सहरी क्या होगी, कहाँ खाएगा, इफ्तार क्या होगी, कहाँ खाएगा, उसका कोई यकीन नहीं है। क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन रमज़ान के मुबारक महीने में इस मशक्क़त के साथ वो दीनी इदारों के लिए आ रहा है, तो हमारा रवैया उसके साथ कैसे रहता है?
उसमें कोई हाफिज़ भी है, आलिम भी है, अपने इदारे का वो शेखुल हदीस भी हो सकता है, लेकिन हमारा तर्ज उनके साथ कैसा है? सच तो ये है, हम अगर ज़कात सही ढंग से अदा करते तो फिर इन लोगों को ऐसा घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई क्या ज़रूरत है घूमने की, क्या ज़रूरत है मांगने की। अगर भेजे में भेजा है, घास नहीं है, तो फिर सुनो, तालीम के दो इदारे हैं, एक स्कूल कॉलेज, दूसरा है मदरसा। यहाँ दीन पढ़ाया जाता, वहाँ असरी तालीम पढ़ाए जाते। वहाँ असरी तालीम तुम्हारे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं फ्री में पढ़ रहे हैं। एडमिशन फ़ीस कितना है, मंथली फीस कितना है, फिर फला एनुअल से ये उसके नाम पर इसके नाम पर कितना लूटा जाता है। LKG UKG नर्सरी के लिए 50,000 30,000 से सालाना फीसेस तुम्हारे शुरू होते हैं, और बड़े भोले बनकर 3 ड्रम में एक साथ फीसेस जमा करके आते हैं। ये निज़ाम तुम्हारा फीसों से चल रहा है, और बेहतरीन इनकम सोर्सेस में स्कूल और कॉलेज भी बेहतरीन इनकम सोर्स है। अच्छी खासी आमदनी इससे लोग कर रहे हैं। अब दूसरा तालीम की जगह है मदरसे। यहाँ पर भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ कितने माँ बाप हैं जो फीस दे रहे हैं? कितने माँ बाप हैं जो मदरसों में फ़ीस दे रहे हैं? फ़ीस देना तो दूर की बात, खुद हमारी इस बस्ती की बात है। मकतब शुरू करते वक्त जब कहा गया कि मकतब को पढ़ाने वाले उस्ताद के लिए 50-100 रुपये, एक बच्चा महीने में 50 रुपये 100 रुपये फ़ीस दो, तो बड़े अक्लमंद आए, बुश की औलाद, कहने लगे कि अरे दीन का काम के लिए, दीन पढ़ाने के लिए फ़ीस लेके पढ़ाते, पैसे लेके पढ़ाते, तो फिर मौल साहब खाना खाने के लिए तुम्हारे घर पे आके खाते, कपड़े पहनने के लिए तुम्हारी पैजामे उतार के पहन लेते। ज़रूरतें कैसी पूरी होंगी? वहाँ ख्याल नहीं आया कि जो स्कूल में इतनी फ़ीस ले रहे हो, यहाँ कुरान हदीस पढ़ाते वक्त तुम्हें ख्याल आता है कि फ़ीस लेके पढ़ा जा रहा है। और जहाँ फ़ीसेस का निज़ाम है, कितना फ़ीस दे रहे हो? बोलते बोलते थक जाना, इतनी बेशरम बन के अपनी औलाद पे शादी में खर्चा करोगे, औलाद के लिए शॉपिंग पे खर्चा करोगे, पिकनिक के लिए खर्चा करोगे। बच्चों को दीन पढ़ाना है तो फीस दे के पढ़ाने की नौबत नहीं आती है। आम आदमियों की बात नहीं, दीनदारों की बात, जो दीन के तकाज़ों पर, कुर्बानियों पर, फलां पर आने वाले लोगों पर ये लुटाएंगे, इतने टाइम का खाना खिलाएंगे, फलां करेंगे, उनकी औलाद भी फीस देने तैयार नहीं होती है। कौन चलाएगा फिर? कैसे चलेंगे मदरसे? हुकूमत अगर पैसा देगी तो हुकूमत जब पैसा देना शुरू करेगी तो हुकूमत इन्वॉल्व होगी और सारे मदरसे बंद होंगे। आसाम में 700 मदरसे बंद हो गए। कौन से? जो हुकूमत से पैसा लेते थे। जहां हुकूमत से पैसा लेना शुरू किया जाएगा वो सारे मदरसे बंद हो जाएंगे। और जहां पर अगर मुसलमान अपनी औलाद की तालीम के लिए फ़ीस अदा नहीं करेगी या इन इदारों की हिफाजत और चंदा नहीं देगी तो फिर ये इदारे कैसे चलेंगे? इदारों को, मदरसों को ताउन करना, चंदा देकर उनकी हिफाजत करना वक्त की बड़ी ज़रूरत और जिम्मेदारी है, सवाब है, बड़ी अहमियत है। जितने 8 मसारिफ अल्लाह ने बयान किए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा सवाब अगर किसी जगह खर्च करने पे मिलता है, एक है रिश्तेदारों पे खर्च करना, दूसरा है मदरसों पे खर्च करना। वहाँ भी डबल सवाब, यहाँ भी डबल सवाब। सवाब ज़कात देने का और रिश्तेदारी निभाने का, यहाँ डबल सवाब ज़कात देने का और दीन की हिफाजत और इशाअत की जिम्मेदारी निभाने का। फुक़हा ने दोनों जगह पर डबल सवाब लिखा है। लेकिन हमारा रवैया इसके साथ कैसे? ये तो शिकायत है। एक जगह पर, इसी शहर का वाक़िया, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, एक इमाम साहब, एक बेचारा सफ़ीर आया, ऐलान करने के लिए माइक मांगा, तो दुआ से पहले उन्होंने माइक दे दिया। इंतज़ामिया की इजाज़त से, कमेटी की इजाज़त से इमाम साहब ने माइक दे दिया। तो अब एक दूसरा अहमक, पागल नंबर 1, ये उठकर नमाज के बाद इमाम साहब से झगड़ा कर रहा है, आप दुआ से पहले कैसा माइक दे दिए, दुआ के बाद माइक देना चाहिए था, कैसा दे दिया? वो आपका रिश्तेदार है, आपका फला है, ऐसा है, ओल फोल बकरा है। जब मस्जिद की इंतज़ामिया और कमेटी ने इजाज़त दे दी तो तुम कौन होते हो, किस खेत की मूली हो तुम यहाँ बकने के लिए? तुम कोसा फटा पैजामा हो इमाम साहब से लड़ने के लिए? इंतज़ामिया जानती है कि कब माइक देना, कब नहीं देना है। और ये भी कान खोल के सुन लेना चाहिए,
ताज्जुब की बात है कि अगर वो इमाम साहब से लड़ रहा है तो भाई ये बेचारा इमाम कहाँ से पढ़ के आया है? व्हाइट हाउस से पढ़ के आया है, पार्लियामेंट से पढ़ के आया, ये भी तो मदरसे से पढ़ के आया है। ये उलमा हुफ्फाज, मैं कहाँ से पढ़ के आया हूँ? मदरसे से ही तो पढ़ के आया हूँ। उलमा हुफ्फाज जो आज मैदान में हैं खिदमत करते हुए, कहाँ से पढ़ के आए हैं? अगर उन इदारों को हम बुरा भला कहते हों या ताउन करने में कतराते हों तो फिर आने वाले नस्ल की दीन की हिफाजत कैसे होगी? उधर मीडिया हुकूमतें मदरसों को टेररिस्ट बनाकर बदनाम करने पे तुले हैं और कोई पैसा देने के बहाने उसे ख़त्म करने पे तुले हुए हैं, और इधर मुसलमान समाज और मुआशरा अपना हक अदा करने तैयार नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हर मदरसा सही है, हर सफ़ीर सही है, हर आने वाले पे आंख बंद करके भरोसा करके दे दो, हम ये नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि हर मदरसा सही नहीं है, लेकिन इस नीयत और इस ख्याल से हर मदरसे को बुरा बोलना भी सही नहीं है। इसमें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, इसमें सही भी हैं, चोर भी हैं। डॉक्टरों में हर डॉक्टर सही नहीं है, लायरों में हर लायर सही नहीं है, और ऐसे ही सियासी ओहदों पे बैठे हुए हर सियासी लीडर सही नहीं है, दुकानों पे बैठा हुआ हर ताजिर सही नहीं है। ऐसे ही सफ़ीरों और मदरसों में से हर मदरसा और हर सफ़ीर सही नहीं है। अब करना क्या है? करना यह है, आने वाला सही है गलत है तहकीक करना तुम्हारा जिम्मा है। इसको पैसा देना चाहिए नहीं चाहिए मालूम करना तुम्हारे जिम्मे फ़र्ज है। अब कैसा मालूम करेंगे? उससे मालूम करने के लिए ही कमेटी है, आने वाले के पास तस्दीक नामे देखती है, किस किस ने इसको सही कहा है, उन पर एतमाद करके उसे इजाज़त देती है कि आप ऐलान करें, इनका ऐलान किया जाएगा। ये तस्दीक है कि यहाँ से जब ऐलान होता है तो इनका ऐलान जो हो रहा है, इनके बारे में तहकीक हुई है, जितनी हम कर सकते हैं उतनी किए हैं, अब जाने वाले इनको दे के जा सकते हैं। अब लोगों को वो सब नहीं पड़ी है, ऐलान होन दो नको होन दो, किसका तो भी होन दो, वहाँ गेट के पास खड़े हो जाएंगे। और ये भी एक धंधा हो गया है सफ़ीरों का। अब ये ना समझो भाई हम सफ़ीरों के बारे में बहुत अच्छा बोले हैं, उसमें से जो चोर हैं उन चोरों के बारे में भी बोलना पड़ेगा। लोगों ने तो रमज़ान में धंधा बना लिया है, कोई मदरसा नहीं, कोई बच्चे नहीं, खाली रसीद बुक छपा लिए बस, और उसके बाद आ गई फ़ोटोज़ किसी भी यतीम खाने के लिए लेके, अब ये बच्चे हैं, इतने साल से चल रहा है फलां, वो सब उसके बच्चे हैं। 2 बीवियां कर लिया, 4 बीवियां कर लिया, 8 बच्चे जल लिया, उसी बच्चों को घुमा घुमा के फ़ोटोज़ तस्वीर लिया और ये 20 बच्चे हैं बोल के आ गया है। चोरों का भी एक टोला है जो मांगने के लिए चलता है। ऐसे चोरों को ना यहाँ से ऐलान किया जाएगा, ना ऐलान के बगैर अगर कोई वहाँ पर खड़ा हो जाए खुद से ऐलान करके, उसे भी नहीं दिया जाएगा। अरे चोर को बगैर ऐलान के 100 रुपये मिल गए तो भी क्या है, हम ऐलान तो नहीं करें ना, ऐलान के बगैर ले रहे हैं। अरे ऐलान के बगैर भी आपको 500 रुपये रोज़ाना के मिल गए तो क्या कम है? मेहनत मजदूरी से ज़्यादा मिल रही है आपको। इस वास्ते कमेटियों की भी जिम्मेदारी है कि बगैर ऐलान के कोई भी वहाँ पर मांगने के लिए खड़ा नहीं होगा जो मस्जिद की सीढ़ियों के पास रहेगा। इस वास्ते कि उम्मत का पैसा अगर तहकीक करे बगैर जहाँ खर्च करना वहाँ पर खर्च नहीं होगा तो फिर ज़कात अदा नहीं होगी, और इसकी जिम्मेदारी खुद देने वाले पर भी है और वहाँ पर खड़ा करने की इंतज़ामिया की भी जिम्मेदारी है। कौन है आप यहाँ पर? उम्मत का पैसा जिस तरह सही जगह पर खर्च नहीं होगा, ज़कात नहीं देने की वजह से जो वबाल आता है, ज़कात सही जगह पर खर्च नहीं होने से भी वही वबाल आता है। इसलिए खुद तहकीक कर लेना। तहकीक नहीं कर सकते तो जिस पर एतमाद है उस पर एतमाद करके उससे पूछ कर उसके राय मशवरे से खर्च करना, लेकिन खर्च करना दीनी इदारों पर, रिश्तेदारों पर, हर आने जाने वाले पर नहीं, हर अहरे गैरे पर नहीं। और इंतज़ामिया की भी जिम्मेदारी होती है। आने वाले सफ़ीर हजरात अजीब अजीब ऐलान करते हैं, हमारे मदरसे में 300 बच्चे पढ़ते हैं, गरीब हैं, यतीम हैं, नादार हैं, कपड़े नहीं हैं, खाना नहीं है, फला नहीं है, आप हजरात जाते हुए मदद करते जाएं। अरे ऐसा ऐलान करने की ज़रूरत क्या है? बिंदास ऐलान करो। मदरसा दीन का किला है, यहाँ कुरान हदीस पढ़ाया जाता है। तुम्हारे आने वाले नस्ल की ईमानी और दीनी हिफाजत इन मदरसों के ज़रिए से होती है और इसकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर मदरसा महफूज, तुम्हारे नस्ल की का ईमान महफूज, अगर ये ख़त्म तो आने वाली नस्ल यहूदी और ईसाई बन जाएगी। अपनी नस्ल की ईमान की हिफाजत चाहते हो, दीनी किलों की हिफाजत चाहते हो तो और आखिरत में सवाब चाहते हो तो जाते हुए चंदा दे के जाओ।
ऐसा बिंदास ऐलान किया जाएगा। और ऐसा ऐलान करे तो कौन देते? कोई भी नहीं दिया तो नहीं देगा, लेकिन अपने को जलील करने की जरूरत क्या है? बना दिया लोगों ने ऐसा माहौल कि मांगने वाला भिखारी बन के मांगे। अरे वो भिखारी नहीं है, तुम्हारे माल को सही जगह खर्च करने की रहबरी करने के लिए आया है। सब उल्टा सीधा हो रहा, देने वाले भी उल्टे सीधे हरकतें, मांगने वाले सफीरों का भी एक लंबी उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं। इस वास्ते पूछ कर एतमाद करके सही जगह पर अपना माल खर्च करो। और फिर माल खर्च करने में बहुत सारे लोग, शादी है गरीब बच्ची की शादी, इस वास्ते ज़कात मांगने के लिए आ गए साहब। अरे गरीब की शादी गरीब के जैसी होना, मालदार के जैसी कई को कर रहे, नवाबों के जैसा कई को कर रहे। शादी के लिए मांगने के लिए आ गए, 4 लाख रुपए जमा कर रहे हैं। इसी बस्ती के एक साहब ज़कात मांगने के लिए हमारे पास आए मेहदीपट्टनम में, और वहाँ हमने भी ज़कात दी। बाद में पता चला कि दूल्हे साहब को होंडा भी दिए हैं जनाब, और वो गरीब बच्ची की शादी के लिए है। सुन लो, गरीब बच्ची, अब इस दुनिया में शादी के लिए कोई गरीब नहीं है। हर गरीब अपनी शादी में धूम से खर्च करना चाहता है। इसलिए शादी के मसले में ज़कात का पैसा खर्च करने के सिलसिले में एहतियात बरतो। ज़कात अदा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तहक़ीक़ करके ज़कात अदा करो। बहुत सारे लोग, हम बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को बाहर भेजना। एक साहब अमेरिका से फ़ोन कर रहे हैं कि एक साहब अमेरिका आना चाह रहे हैं, उनके लिए टिकट के पैसे नहीं, हम ज़कात दे सकते क्या? खबरस्तान को जाने के लिए ज़कात के पैसे दे दो। अरे ज़कात लोगों की ज़रूरत के लिए है, अमेरिका जाने के लिए ज़कात के पैसे से टिकट बनाई जा रही है। ज़कात का हक कि कहाँ देना कहाँ नहीं देना, अल्लाह ने अपने नबी को भी इख्तियार नहीं दिया कि ए नबी तुम ज़कात के पैसे जहाँ चाहे खर्च कर दो। अल्लाह ने अपने नबी को भी इख्तियार नहीं दिया। नमाज कैसे पढ़ना कुरान में अल्लाह ने बयान नहीं किया। हज कैसे करना कुरान में अल्लाह ने बयान नहीं किया। ज़कात किसको देना अल्लाह ने पूरी तफसील से कुरान में बयान कर दिया है। इससे खुद अंदाज़ा कर लो कि ज़कात गलत जगह इस्तेमाल नहीं होगी। इस वास्ते एतमाद करके दो। अपने रिश्तेदारों में ऊपर और नीचे, बाप दादा, माँ, नाना नानी, दादा दादी, ऊपर तक, नीचे बेटा बेटी, नवासा नवासी, पोता पोती, इनको छोड़कर भाई ज़रूरतमंद है, बहन ज़रूरतमंद है, खाला है, मामू है, चाचा है, फूफी है, भतीजा है, भांजा है, साला है, ससुर है, दामाद है, फला है, जो जो ज़रूरतमंद है। भिखारी दामाद जो जहेज़ मांगने आया था उसे ज़कात दे दो। तुम जहेज मांगे थे, भिखारी हो, तो अब मोहताज हो, तो भिखारी दामाद को भी ज़कात दी जा सकती है। भिखारी साले को भी ज़कात दी जा सकती है। जो जो मोहताज हैं रिश्तेदारों में, सौतेली माँ, सौतेला बेटा, सौतेली बहन, सबको ज़कात दी जा सकती है। रिश्तेदारों में ज़कात दो। उसके बाद दूसरे दर्जे में मदारिस वाले उलमा हुफ़ाज़ दीन की खिदमत में लगे हुए, इनको इज़्ज़त एहतराम के साथ, ना रिश्तेदारों को बोल के देने की ज़रूरत है कि हम ज़कात दे रहे हैं, हदिया है बोल के दो, नीयत ज़कात की रखो। और इन जगहों पर अगर मदारिस को देते हैं तो बोल के दो कि ये ज़कात के पैसे हैं, सही जगह पर खर्च हो। उलमा हुफ़ाज़ को देते हैं तो उनके बारे में तहक़ीक़ कर लो, इनको ज़कात चलेगी नहीं चलेगी। बहुत सारे लोग रमज़ान के महीने में इमाम साहब को, ख़तीब साहब को मुसाफ़े में हदिया पैसे ला के देते हैं। और सुन लो, मैं इस मस्जिद का ख़तीब हूँ, मुझे ज़कात नहीं चलती। मुसाफ़े में ज़कात से मोहब्बत दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़कात नहीं चलती। हदिये तोहफ़े अलग चीज़ है, इजहार मोहब्बत उसी से होता है। लेकिन इस भोलेपन में ना रहो कि ये लोग आम तौर से गरीब ही होते हैं, इस वास्ते हमारे इमाम साहब भी गरीब, ख़तीब साहब भी गरीब। अरे बोलना यह है कि तहक़ीक़ करके ज़कात दो, हर ऐरे गैरे को ज़कात देना नहीं है। डबल सवाब जहाँ मिलता है वो रिश्तेदार और दीनी इदारे। तीसरे दर्जे में है अपने पड़ोसियों को ज़कात दो। अपने पड़ोसियों को, तुमको मालूम है उनके हालात कैसे हैं। ये 3 जगह दर्जा बदर्जा हैं। उसके अलावा भीख मांगने के लिए रोड पे मस्जिद के सामने खड़े हैं, उनको ज़कात के पैसे दे रहे हैं। दुकान पे आ गए, उनको ज़कात के पैसे दे रहे हैं। कश्मीर से आ गए, उनको ज़कात के पैसे दे रहे हैं। बर्मा से आ गए, उनको ज़कात के पैसे दे रहे हैं। भाई ये ज़रूरतमंद है नहीं है, कैसे आप तहक़ीक़ करें? अगर आपको रहम आ रहा है कि मुल्क छोड़ के आ गए, कश्मीर के हालात ख़राब हैं, फला है, अपना ज़ाती पैसा दो। पूरा काम ज़कात से निकालने की कई को फिक्र पड़ी है। मेहनत की कमाई दो उन गरीबों को, लेकिन ज़कात वहीं खर्च होगा जहाँ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और आखिरी चीज़, लोग इस महीने में और इन दिनों में सदक़े फ़ितर भी अदा करते हैं। मुख्तसरन सुन लो,
सदक़े फ़ितर में एक बेकार और अहमकों का तरीक़ा चल पड़ा है। हर साल ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग इस साल का सदक़े फ़ितर 1.25 किलो गेहूं के हिसाब से 70 रुपये तय पाया है। 70 रुपये कौन बोले तय करो बोल के, ज़रूरत ही नहीं है तय करने की। जिस तरह सोने चांदी की ज़कात का मसला है, 8 तोले 7 ग्राम 480 मिलीग्राम जिसके पास सोना है उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। 61 तोला 2 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी जिसके पास है उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। 25,000 के आसपास कैश रखा हुआ है, इस्तेमाल में नहीं आया, 1 साल गुजर गया, उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। ऐसा अब चांदी का रेट मार्केट में क्या है, सोने का रेट मार्केट में क्या है, वो जाके मालूम कर लेता, ज़कात देता। ऐसे ही 1.25 किलो गेहूं का रेट मार्केट में क्या है, जाके मालूम करता, ज़कात देता, सदक़े फ़ितर अदा करेगा। सदक़े फ़ितर में अल्लाह के नबी ने सिर्फ गेहूं का निसाब बयान नहीं फरमाया, गेहूं है, जौ है, खजूर है, किशमिश है, ये 4 अल्लाह के नबी ने बयान फरमाए। और एक रिवायत में पनीर भी है। इनकी कीमत मार्केट में क्या है, सबसे कम दर्जे के का सदक़े फ़ितर वो है 1.25 किलो गेहूं से अदा करना, सबसे कम अदना दर्जे का। क्यों? वजह यह है कि हदीस में अल्लाह के नबी ने सदक़े फ़ितर की 2 हिकमतें बयान फरमाई। पहली हिकमत 30 रोज़े में, 30 दिन के रोज़ों में उल्टी सीधी बातें, झूठ, गीबत, बदनज़री जो गुनाह कर चुके हो, उन गुनाहों की वजह से रोज़े का सवाब जो बर्बाद हो रहा है, उस बर्बादी को बचाने के लिए सदक़े फ़ितर दे दो। जिस तरह फ़र्ज़ नमाज में कोताही हो जाती है, उस कोताही को पूरा करने के लिए नफिल नमाजें पढ़ लो, सुन्नतें पढ़ लो। ऐसे ही रोज़े में कोताही को पूरा करने के लिए अल्लाह ने सदक़े फ़ितर रखा है। ये पहली हिकमत है। दूसरी हिकमत, ईद के दिन गरीब आदमी के घर में ईद का सामान, खुशियों का सामान पहुंच जाना, ये 2 मकसद हदीस में आए हैं। और फ़िक़ह में उलमा ने 2 मज़ीद बयान फरमाए हैं। मजमुअल अनूर फ़िक़ह की किताब है, उसमें लिखा है सकरात की तकलीफ़ से बचना और इंसान अपनी ज़िंदगी और आखिरत में कामयाब होना। तीसरा है अज़ाब क़ब्र से बचना। ये सब मकासिद हैं, हिकमतें हैं सदक़े फ़ितर के। अब हम क्या कर रहे हैं, हर साल 1.25 किलो गेहूं 70 रुपए के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो हमारे 30 रोज़ों में जो गलतियां हुई हैं, वो गलतियों की तलाफ़ी हम 70 रुपए से कर रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि हमारा रोज़ा जो है, रोज़े में जो गलतियां होती वो 2 रुपए की, 2.25 रुपए की गलतियां कर सकते हैं हम। इतने नेक लोगों के रोज़े हैं, अब्दुल कादिर जिलानी, जुनैद बगदादी, साबिर कलियरी, मोइनुद्दीन चिश्ती, जिस तरह अल्लाह वाले रोज़ा रखते थे, वैसे अल्लाह वालों का रोज़ा है कि इनके रोज़ों में कुछ भी गलती नहीं होती, हुई तो 2 रुपए की होती। इस वास्ते 60-70 रुपए दे दो। ऐसा सोच के रख रहे तो ठीक है। और गरीब के घर में ईद का सामान पहुंच जाना, 60-70 रुपए में 1 लीटर दूध नहीं आ रहा है, पूरे गरीब के घर में सामान कैसे पहुंचेगा? इस वास्ते सदक़े फ़ितर जब भी बोलना या बयान करना भी होगा, पूरा बयान करो जो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, पूरा बयान करो जो फ़ुक़हा ने बयान फरमाया। हर साल यहमकों की एक टीम ने बर्बाद कर दिया है। वो औकात, रोज़े के, इफ्तार के, सहरी के औकात का कार्ड छापने वाले भी बड़ी जुर्रत से वो सदर मुफ्ती की तरह छापते हैं। इस साल का सदक़े फ़ितर 70 रुपये तय पाया। कौन से दारुल इफ्ता से फतवा लिए? कौन से मुफ्ती साहब है जो ये लिखे हैं? अल्लाह के नबी ने क्या बयान फरमाया? 1.25 किलो गेहूं से अगर देते हो तो इतना बनेगा। उसके साथ ही अल्लाह के नबी ने जौ 3.5 किलो, खजूर 3.5 किलो, किशमिश 3.5 किलो जौ से अगर देते हो तो यहाँ हैदराबाद की जो सफ़ा बैतुल माल तंजीम है उसने 350 रुपये एक आदमी का सदक़े फ़ितर, और उसमें लिखा है कि अगर खजूर से देते हो 420 रुपये सदक़े फ़ितर होगा, 3.5 किलो खजूर का जो अदना दर्जे का है। और अगर किशमिश से देते हो तो 840 रुपये एक आदमी का सदक़े फ़ितर बनता है। 840 रुपये एक आदमी का सदक़े फ़ितर। अब घर में 6 आदमी हैं तो 6 आदमी की तरफ से एक आदमी 840 रुपये देगा तो 5000 के करीब हो जाएंगे। तो उसके लिए अगर भारी लगता है, बोझ लगता है, नाबालिग बच्चों का सदक़े फ़ितर कम अदा कर दो, जौ के हिसाब से 350 रुपये से। बालिग हजरात अपना सदक़े फ़ितर
420 रुपए के हिसाब से, 840 रुपए के हिसाब से अदा करो। ज़िंदगी में एक बार तो भी अल्लाह के नबी ने जो सदक़े फ़ितर का निसाब बयान किया है उसमें अदना लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी पे आने की कोशिश करो, ताकि हमारे रोज़ों का जो सवाब अकारत हो रहा है वो बच जाए, गरीब के घर में सही राशन पहुंच जाए और अल्लाह ताला सकरात की तकलीफ़ से बचाए और कब्र के अजाब से बचाए। इस वास्ते जो भी सदक़े फ़ितर अदा करते हैं गेहूं को छोड़कर उससे आगे अदा करने की कोशिश करें। और अगर कोई गेहूं से अदा करते बोल के कर रहा है तो भी अदा हो जाता। आप चटनी रोटीज खाते बोले चटनी रोटीज खाइए, हम बोल रहे हैं आप बिरयानी खाइए, मंदी खाइए, अच्छा खाइए। नहीं खाते बोले वही सड़ी हुई खाते बोले वही खाइए, कौन मना करेगा। लेकिन कोशिश ये करो अच्छा सदक़े फ़ितर अदा हो जाए। और सदक़े फ़ितर में भी वही बात है, इमाम साहब को, हाफिज़ साहब को, खतीब साहब को लाके देना नहीं है। मालूम कर लो कौन ज़रूरतमंद कौन मोहताज है। जिसको ज़कात चलेगी उसको सदक़े फ़ितर चलेगा, जिसको नहीं चलेगी ज़कात उसको सदक़े फ़ितर भी नहीं चलेगा। और ईदगाह जाने से पहले पहले ही नहीं, अभी से देना शुरू कर दो। रमज़ान का चांद देखने के बाद से लेकर ईदगाह जाने तक कभी भी सदक़े फ़ितर अदा किया जा सकता है। भाई बहन चाचा मामू खाला जो भी मोहताज हैं उनको ज़कात दे सकते हैं तो उनको सदक़े फ़ितर भी दे सकते हैं। कोशिश करो जहाँ ज़कात देना अफजल है वहाँ पर सदक़े फ़ितर देना भी अफजल है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। अभी तक आपने मुफ्ती अहमदुल्लाह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जज़ाकल्लाह।